हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर नीता अग्निहोत्री, बृहस्पति महिला महाविद्यालय की एडिशनल प्रिंसिपल और इनर व्हील डिस्ट्रिक्ट 311 की जेडपीसी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कानपुर जोन। आज आप लोगों से थोड़ा सा अलग हट करके बात करती हूँ। अपनी बात शुरू करने से पहले तो पंक्तियाँ याद आ रही है, एक दो शब्द इधर से उधर हो सकते हैं। आशावादी व्यक्ति हर आपदा में अवसर ढूंढ लेता है। आशावादी व्यक्ति हर आपदा में अवसर ढूंढ लेता है। निराशावादी व्यक्ति हर अवसर में आपदा ढूंढ लेता है। ये पंक्तियाँ बहुत प्रभावित करती रहती हैं मुझे। जब सोचती हूँ तो सही में लगता है कि अगर हम आशावादी हैं, वही सकारात्मक सोच, वही पॉजिटिव थिंकिंग, तो जो आपदाएं आती हैं या जो समस्याएं आती हैं उनमें भी हम अवसर ढूंढने की कोशिश करते हैं, उनमें भी हम अच्छाइयाँ ढूंढने की कोशिश करते हैं। मैं आपदा की बात नहीं कर रही हूँ। अगर किसी में बुराई है तो बुराई में भी अच्छाई ढूंढने की प्रवृत्ति आ जाती है। लेकिन अगर हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा है, हम निराशावादी हैं, निराशावादी सोच को हमने अपने ऊपर अगर प्रभावित कर रखा है, हावी कर रखा है, तो अगर जो हमें अवसर भी मिलते हैं उसमें भी हम आपदा ढूंढने की कोशिश करेंगे। कैसे? अगर ऐसा ना हुआ तो, और अगर ये हो गया तो, तब हम क्या करेंगे? नहीं, पता नहीं करना सही होगा कि नहीं होगा। और ये प्रश्न करते करते हम अपने अवसरों को खो देते हैं। तो बात आ रही है आपदा की, समस्या की। तो अगर आज देखें तो आज ये हमारे सामने एक आपदा ही है, एक भीषण समस्या है, एक ऐसी अदृश्य चुनौती है जिसका सामना हम सब कर रहे हैं। तो क्यों ना इन्हीं पंक्तियों को अपनाते हुए हम इसमें अवसर ढूंढें। अवसर हम ढूंढ सकते हैं जिन लोगों से हमने बहुत दिनों से बात करना छोड़ दिया, जिन लोगों को हमने भुला दिया है, उनको याद करने का, अपने आसपास के लोगों को जानने का, फोन के द्वारा, पास में नहीं, पास जाकर के नहीं, अपने भविष्य के बारे में, जो रोज की भाग दौड़ में, रोज की दिनचर्या में जिस तरह से आज हमारी दौड़ होती है, उसमें शायद हम अपने बारे में सोचना का हमें अवसर नहीं मिलता। तो आज हम सोच सकते हैं, मैं स्टूडेंट से कह रही हूँ कि आप ये सोच सकते हैं कि आपको आगे क्या करना है। भविष्य के आपको के बारे में चिंता नहीं, भविष्य के बारे में आप सोच सकते हैं कि आप अगर ऐसा होगा, एग्जाम होते हैं तब तो कोई चिंता की बात ही नहीं है आप लोगों के लिए, क्योंकि अब आप लोगों की पढ़ाई हो चुकी है, पेपर चल रहे हैं, पेपर देने तो आपके पास में, लेकिन पेपर के बाद क्या करना है उसके लिए आपके पास अवसर है, आपके पास तमाम लाइन्स हैं कि हम इसका चुनाव करें, कि हम ये चुनाव करें, इस चुनाव में हम सक्सेस हो सकते हैं आत्ममंथन करके। तो वो आपके पास में एक रास्ता है, अवसर है, आपके अंदर जो छुपी प्रतिभा है उसको सामने लाने का। नहीं है तो जो देख करके आपको लगता है अच्छा उसको डांस करना आता, मुझे नहीं आता, करिए, डांस की प्रैक्टिस करिए, रेखा चित्र बनाइए, कुकिंग करिए, सामान खराब पड़ा हुआ है उसको यूज करिए, और सबसे ज्यादा समय है अपने आप को, आप लोगों को अवसर देना है। तो अवसर ढूंढना है, उस अवसर का जो एकांत एक तरह से आपको मिला है, ये आपको अब नहीं मिलेगा। और ईश्वर से यही प्रार्थना कि इस तरह का एकांतवास, इस तरह का आत्मचिंतन करने का कभी भी किसी को ये अवसर ना है। लेकिन अगर मिला है तो इसमें हम ये ढूंढे कि इससे फायदे क्या हुए, हमारे आसपास, हमारे वातावरण में, हमारी नदियों में, और
ये जो सुधार हुआ है, इस सुधार को हमें कैसे पर्यावरण में बचाए रखना है, कि ये सुधार आगे चल करके जब लॉकडाउन हटे तो क्या हम फिर उसी स्थिति में आ जाएंगे, वैसी स्थिति ना आए। तो इसके लिए युवा पीढ़ी को ये सोचना है, और युवा पीढ़ी के साथ साथ जो हम लोग भी हैं, हम लोगों को भी सोचना है कि जिसके लिए करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी जो नहीं सुधार हो पा रहा था, जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं थी, वो हो गया है, तो उसको हमें कैसे कायम रखना है। हम इस अवसर पर इस पर गहन चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, और निस्संदेह इसका सामना होगा। जिंदगी में आगे क्या होगा उसकी चिंता करनी चाहिए, सोचना चाहिए। चिंता जब हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो उसको चिंता में परिवर्तित मत करिए। सोचना अलग बात है। जो भी तूफान आए, उन तूफानों से हमें लड़ना है, हमें अपने आप पर विश्वास करना है। अगर हम नियमों का पालन कर रहे हैं तो हम कैसे आएंगे, और आगे तो उसका भी रास्ता है। तो ये जो समस्या है, इसमें हमें अवसर ढूंढना है, सकारात्मक सोच। फिर मैं वही बात बार बार कहती हूँ, फिर वही बात आज भी कह रही हूँ कि हमें सकारात्मक सोच को ही अपने जीवन में आगे बढ़ाना है। अगर नकारात्मक हो गए तो कुछ भी होगा, हम उसमें निराशा ही ढूंढेंगे, कहीं ये ना हो जाए। अगर हमारे पास मिठाई रखी भी है, हम आज नहीं करेंगे, इसको हम कल के लिए बचा के रखते हैं कि कल हमें ना मिले तो वो जो सोच है, उस सोच में परिवर्तन करिए, अपने आगे के लिए सोचिए, भविष्य के बारे में कई राहों को, अब जो राह आपके लिए उचित है, माता पिता से बात करिए, अपने दोस्तों से बात करिए, अपने आप को पहचानिए, लिखिए, कुछ भी लिखिए जो लिखना आता है। अब तो कदम आगे हम लोगों के बढ़ ही गए हैं। चुनौतियों का सामना करना है, ना चाहते हुए भी करना है, नहीं चाहते हैं आप तो भी करना है। अब जैसे मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि हम लोगों को हाथ धोना है, नियमों का पालन करना है। अगर लॉकडाउन, क्योंकि भी एक चीज हम लोगों को इस अवसर पे वो सोचनी, अगर लॉकडाउन और बढ़ा या लॉकडाउन में हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं मिली, तब हम क्या करेंगे। तो तब के लिए अभी से आपको प्लानिंग कर लीजिए। अगर जरूरी नहीं है तो हमें नहीं निकलना, हमें देखना है कि किसको किसको छूट मिलेगी। हमें ये सोचना है कि हमें जाना जरूरी है कि नहीं। अगर नहीं जरूरी है तो कोई बात नहीं, हम इसको अपने आगे और इस अवसर को बढ़ाएंगे और वही काम करेंगे जो हमें शासन और प्रशासन बता रहा है, और दूसरों को भी रोकेंगे। तो फिर चलिए, एक यही बात कि हमें निराश नहीं होना है, हमें आशावादी, लेकिन आशावादी भी ऐसा नहीं कि हम कुछ ना भी करें और सोच लें कि आशावादी। आशावादी का अर्थ ही होता है कि हमें पॉजिटिव थिंकिंग सोचनी है, कि हम प्रयास करेंगे तो सब अच्छा होगा। तो इसी सोच के साथ हमें आगे बढ़ना है। जय हिंद, जय भारत। फिर बात करें।